हे गाइस, मेरा नाम है लौकित कावड़िया और आप देख रहे हैं टारगेट इंग्लिश विद लौकित सर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेंसेस के बारे में। सो एज वी ऑल नो, टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट ये अभी तक हमें समझ में क्यों नहीं है? सी, बहुत ही लोगों ने आज दिन तक टेंसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस निकाली है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। बट तरीका देखो थोड़ा सा अलग रहेगा। आज हमारी अप्रोच जो है, हमारी इंग्लिश को हम हमारी हिंदी से कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से एक हिंदी भाषा को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज ये है, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अगर लास्ट में है आता है, दैट मीन्स वो सेंटेंस अगर आपका हे पे खत्म हो रहा है तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस में है। कोई सेंटेंस आपका अगर था पे खत्म हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो पास्ट टेंस में है। और अगर कोई सेंटेंस आपका होगा पे खत्म हो रहा है तो वो फ्यूचर टेंस में है। लेट मी शो यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज आपके सामने जो आ रही है वो क्या है? है, यानी मैं खाना खाता हूं, वो प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से आपका अगर आप पास्ट टेंस में बनाना चाहो तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई एट फूड, यानी कि मैंने खाना खाया। अब इस सेंटेंस को कहने के दो तरीके हैं। एक तो पहला सेंटेंस है मैंने खाना खाया। अब यहाँ पे ये जो खाया वर्ड है वो आपको पास्ट टेंस बता रहा है। या फिर मैं खाना खाता था। यहाँ पे आपको ये जो था है पास्ट टेंस बता रहा है। क्लियर? अब फ्यूचर टेंस में इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? आई शैल ईट फूड। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, होगा खाऊंगा। तो ये बहुत सी छोटी सी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस लिखाए है, इनका एक टाइप है जो कि सिंपल लेयर में आते हैं। तो आप दूसरी चीज ये भी जानते हो कि टेंसेस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप का एक नाम होता है। अब जैसे मैंने आपको जो सेंटेंस लिखाए थे वो, पहला सेंटेंस है आपका पास्ट प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा सेंटेंस है आपका पास्ट सिंपल में और तीसरा सेंटेंस है आपका फ्यूचर सिंपल में। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप दिखाई है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो एक चीज जो है आपके सामने वो है था और होगा। यानी कि खाता हूं, खाता था, खाऊंगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। अब बात आती है यहाँ पे, ह हे था और खाऊंगा के अलावा, हे था होगा के अलावा ऐसे कौन से वर्ड्स है जो कि आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली जो सेंटेंस बन रहे हैं वो एक एक्शन करने वाला है, यानी कि हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा आपका एक क्रिया है जिसे कि हम वर्ब कहेंगे। और तीसरा जिसके ऊपर एक एक्शन हो रहा है, यानी कि खाना खाने के ऊपर एक खाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो 3 चीजें हम फिर से रिपीट करेंगे। एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे ग्रामर की भाषा में। जिस तरह का एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहेंगे। और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का एक्शन हो रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे आई जो है मे में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फूड आपका खाने में कन्वर्ट हुआ और ईट आपका खाता हूं में कन्वर्ट हुआ। और इसी तरह से ये आगे फॉर्मेशंस बढ़ते जाते हैं। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि इन तीनों ही सेंटेंस में आई अपनी जगह से नहीं हिला और फूड भी अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक है,
तो जो गेम हो रहा है, जो चीज बदल रही है, वो क्या है? वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब बदल रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं वर्ब्स जो है 3 तरह की होती है। तो जितनी वर्ब्स आपको पता रहेगी, उनके फॉर्म्स आपको पता रहेंगे, उतना ही आप इफेक्टिवली टेंसेस को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे जल्दी। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि टेंसेस हम बेसिकली किस तरह से समझ सकते हैं, हमारी हिंदी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके टाइप्स, जो कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। थैंक यू।